नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे, जो मैंने आपको बोला था कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, टर्म्स भी मैंने आपको बताई, जैसे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन इंद्रावती, हैशटैग ब्लॉकआउट 2024। अब कुछ एरियाज आते हैं जो न्यूज में है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछने लगा है, आपको कुछ पेयर्स दे देगा, कुछ प्लेसेस इन न्यूज दे देगा और साथ में कुछ कंट्रीज दे देगा और बोलेगा कि बेसिकली यू हैव टू मैच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हैं। डारफुर काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, डारफुर पे पहले भी सवाल आए हुए हैं। उसके अलावा बकमट और उसके अलावा ककावोवा डैम। तो आपको बताना है ये रीजन कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, यूक्रेन, रशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ध्यान रखना, अगर डारफुर का नाम आप लोगों ने सुना हो, इट इज रिलेटेड टू साउथ सूडान। आप देखोगे बहुत ज्यादा वायलेंस रीजन रहता है ये, मैंने पहले भी स्टार्टिंग वीडियोस में इसके बारे में बात की हुई है। तो मैं आपको एक यूक्रेन का एक मैप यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये मैप बेसिकली अगर आपको विजिबल होगा तो यूक्रेन का मैप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको जस्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये जो यूक्रेन है, दैट इज यहाँ पे आप कैपिटल देखोगे कीव। कीव बेसिकली यूक्रेन के सेंट्रल पार्ट में है और खार्किव बेसिकली यूक्रेन के कौन से वाले पार्ट में। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन आप लोगों के लिए बना दूं तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। तो खार्किव वाला रीजन यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में है। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, डोनबास रीजन। ये वाला रीजन कौन सा है आपका, डोनबास रीजन। ये बेसिकली कहां पर है, रशिया के साथ बॉर्डर वाले पार्ट पे। यहां पर ही आप लोगों ने देखा ना, काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट वाला मूवमेंट चल रहा था। तो इस रीजन को बोला जाता है डोनबास रीजन, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर है। ये मेरूपोल करके काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो बेसिकली एजोव सी के अंदर ओपन होता है और यहाँ से काफी सारा एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। उसके अलावा ये ओडेसा भी बेसिकली यहाँ का काफी फेमस पोर्ट है, जो ब्लैक सी के अंदर ओपन होता है। और आप लोगों को ध्यान हो तो यहीं पर बेसिकली वो ग्रेन डील वाला इशू चल रहा था। ओडेसा पोर्ट से बेसिकली कहां पर एक्सपोर्ट होता है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ग्रेन एक्सपोर्ट होता है। तो बीच में ओडेसा पोर्ट को बेसिकली ब्लॉक कर दिया गया था। बाद में बेसिकली टर्की की हेल्प से ग्रेन डील हुई थी ताकि वापस से रिस्टोर किया जा सके जो भी बेसिकली ग्रेन अफ्रीकन कंट्रीज तक जाता है। उसके अलावा ये खेरसन वाला रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। तो आप लोगों को कम से कम ध्यान रखना है, कीव वाला रीजन, खार्किव वाला रीजन, मरीपोल वाला रीजन। यहीं पर बेसिकली नीचे आप देखोगे यहाँ पर जेप्रोजिया करके एक पावर प्लांट भी था, वो भी बेसिकली आपका न्यूज में था। तो कुछ एरियाज बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पिछली बार भी यूक्रेन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैपिंग से, इस बार भी कुछ एरियाज आप लोगों को ध्यान रखने हैं। दैट इज द डोनबास रीजन, कीव सेंट्रल पार्ट है, खार्किव भी ईस्टर्न रीजन है, मरीपोल ओपन होता है सी ऑफ अजोव में, ओडेसा पोर्ट ओपन होता है ब्लैक सी के अंदर। ये बेसिकली खेरसन वाला रीजन है आपका साउथ वाले पार्ट के अंदर यूक्रेन के अंदर। तो थोड़ा सा एरियाज ध्यान रखना। अब मैं जो आपसे पूछ रहा था, यहां पर मैंने बोला था काराकोवा डैम, बरकमत और डारफूर। डारफूर तो मैंने आपको बोल दिया साउथ सूडान के अंदर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि क्यों न्यूज में है। ये ककोवा डैम जो बेसिकली आप लोग देख रहे हो, ये यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर पे है। ये सोवियत इरा के टाइम पे बना हुआ डैम है। ये निप्रो रिवर पे देखने को मिलेगा, जो सेपरेट करता है रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस को सदर्न यूक्रेन वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको ब्रीच किया गया तो बहुत सारा फ्लड वाटर्स हो गया था। जहां पे वॉर चल रहा था वहां पे बेसिकली इसको ओपन कर दिया गया, तो बहुत सारा काइंड ऑफ फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो गई थी। तो ध्यान रखना, कारकोवा डैम यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर पर है, सदर्न साइड में है और बेसिकली निप्रो रिवर पर है, सोवियत एरा के टाइम पर बना हुआ डैम है। दूसरा बकमत वाला रीजन भी बेसिकली यूक्रेन के अंदर है। ये यूक्रेन के कौन से रीजन में, डोनेत्स्क वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक साइट है जहां पर फाइट देखने को मिली थी रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में। लगभग 9 महीनों तक यहाँ पर फाइट चल रही थी। तो बकमत रीजन का बेसिकली आपको ध्यान रख सकते हो। तीसरा मैंने डारफूर रीजन बोला, जो सूडान का बहुत फेमस रीजन माना जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा फाइट चलती रहती है, वॉर लगातार देखने को मिलता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डजन्स ऑफ पीपल मारे गए हैं। तो डारफूर रीजन इज रिलेटेड टू सूडान और बाकी दोनों रीजन बेसिकली आपके कहाँ के थे, बाकी दोनों रीजन थे बेसिकली। तो ये वाला करेक्ट था, ये वाला गलत है, यहाँ पर यूक्रेन आ जाएगा। और तीसरा वाला भी गलत था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूडान आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ओनली वन पेयर इज द करेक्ट। ये टर्म्स न्यूज में थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया यहाँ पे रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा सब लोगों को। नेक्स्ट पार्ट, हाँ, ये तीनों भी न्यूज में है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, जैसे कि अगेलगा आइलैंड्स है, ठीक है। डारफूर जो अभी जस्ट अपन देख के आए, तो आप लोगों को तो ये तो गिफ्ट मिल गया ऐसा है। और थीव,
तो डारफूर तो अब आपको पता ही है, डारफूर बेसिकली कहाँ पर है, आपके सूडान के अंदर। तो इजिप्ट तो बेसिकली आप गलत कर दोगे, सिंपल सी चीज है, यहाँ तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको देखना है अगल वाला और थीव वाला, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैं बता दूं, इंडिया बेसिकली अपना एक बेस डेवलप कर रहा है, एक पोर्ट फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, दैट्स व्हाई ये आइलैंड न्यूज में है। अब आपको बताना है मॉलदीव्स में है या मॉरिशस में है, थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है। यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपना एक बेस डेवलप कर रहे हैं, एक स्ट्रिप बेसिकली यहाँ पर बना रहे हैं, तो आपको बताना है। और तीव वाला जो रीजन है काफी डिस्टर्ब रीजन है लीबिया का ये, यहाँ पर बेसिकली एक विलेज के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो ये काफी न्यूज में था। अब आपको बताना है कौन सा रीजन कहां पर है, तो जस्ट बेसिकली आपको बता देता हूं, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, डारफुर तो सूडान का रीजन हो गया, और अगल का आइलैंड, ये आइलैंड है बेसिकली, ये आइलैंड मैंने आपको बोला किसके साथ है, मॉरिशस के साथ, जहां पर बेसिकली अपन डील कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, एयरस्ट्रिप वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं। और थ्यू रीजन है बुर्किना फासो। अब बुर्किना फासो का नाम सुनते ही आपको पता लग जाएगा हम अफ्रीका में चले गए हैं, और अफ्रीका में मैंने एक सवाल कराया था, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, आपका सूडान हो गया, यहाँ पर क्या चल रही है, कूप चल रही है। कूप मतलब बेसिकली यहाँ के जो बहुत सारे ग्रुप्स है गवर्नमेंट को टॉपल करने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस को मार दिया गया था, मोर देन 1000 विलेजेस को मार दिया गया था, दैट्स व्हाई थ्यू वाला रीजन न्यूज में था। तो कुछ रीजंस जो न्यूज में थे वो मैंने जस्ट आपको डिस्क्राइब किए, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।